गोलू, क्या है ये सब? तुम्हारी शरारत की वजह से अगर आज तुम्हारे पापा को ज्यादा चोट लग जाती तो? सॉरी माँ, मैं तो बस पापा के साथ खेलना चाहता था। कल मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही थी ना, आज इन्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का मजा क्या होता है। आई रे, बहुत जोर की लगी रे। तभी बुआ देखती है कि गोलू वहीं खड़ा उन पर खूब हंस रहा होता है। हीरापुर नाम के एक शहर में विनोद का परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहा करता था। विनोद के परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसका एक प्यारा सा बेटा था। गोलू बहुत ही शरारती होता है। एक दिन जब विनोद अपने कमरे से दूसरे कमरे की ओर जा रहा होता है कि तभी गोलू उसकी ओर एक गेंद फेंक देता है और गेंद पर पैर लगने से विनोद फिसलकर वहीं गिर जाता है। ओह! विनोद की आवाज सुनकर रेखा भी भागती हुई वहां आ जाती है। हाँ, क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हैं? इसके बाद विनोद रेखा को सब बातें बताता है, जिससे रेखा गोलू को डांटने लगती है। गोलू, क्या है ये सब? तुम्हारी शरारत की वजह से अगर आज तुम्हारे पापा को ज्यादा चोट लग जाती तो? सॉरी माँ, मैं तो बस पापा के साथ खेलना चाहता था। कोई बात नहीं, वो अभी बच्चा है। हाँ, अभी तो बच्चा है, लेकिन कल को बड़ा भी तो होगा। और अगर इसकी शरारतें अभी कम नहीं हुई तो आगे चलकर इसकी ये हरकतें बढ़ती ही जाएंगी। रेखा ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, क्योंकि समय बीतने के साथ गोलू अब बड़ा हो चुका था और उसकी शरारतें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। गोलू के पड़ोस में ही उनकी एक बुआ रहा करती थी। गोलू की बुआ स्वभाव से बहुत ही कड़क और कंजूस थी। उन्हें हर किसी को टोकते रहने में बड़ा मजा आता था। गोलू की बुआ गोलू को भी हर काम में टोकती रहती थी। यही कारण था कि गोलू भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन गोलू की बुआ गोलू के घर आती है। रेखा, ओ रेखा, आओ आओ दीदी, बताओ कैसे आना हुआ? बस आज खाली वक्त मिला तो सोचा क्यों ना तेरे पास बैठकर ही कुछ देर टाइम पास कर लूं। कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे दीदी, आप यह कैसी बातें करती हैं? आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद वे दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी गोलू भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। यहाँ भी गोलू की बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और रेखा से कहती है, रेखा, तूने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए क्या? ना कोई नमस्ते ना कुछ। अरे दीदी, वो भूल गया होगा। चलो गोलू, अभी अपनी बुआ को नमस्ते कहो। माँ के कहने पर ना चाहते हुए भी गोलू को अपनी बुआ को नमस्ते करना पड़ता है। वह तो ठीक है, लेकिन रेखा अपने बच्चों पर ध्यान दो। मैंने सुना है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी घूमने जाने के बहाने से जाकर नशा करते हैं। ऐसा कहकर गोलू की बुआ वहाँ से चली जाती है और गोलू की माँ गोलू से प्यार से कहती है, बेटा तुम अपनी बुआ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। हमें तुम पर पूरा यकीन है। तुम आराम से बाहर खेलने जाओ। लेकिन गोलू मन ही मन कहता है, यह बुआ कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गोलू शाम को अपनी बुआ के घर जाता है। बुआ उसे देखते ही कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे बाहर निकलने देते हैं। बुआ, वो कल आप बहुत जल्दी घर से चली गई थी, तो आज मैं आपके पास घूमने आया हूँ। गोलू की बुआ उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहती है। बुआ जैसे ही किचन में कुछ काम करने के लिए जाती है, वैसे ही गोलू पास ही रखी उनकी नई ड्रेस को कैंची से काटते हुए कहता है, कल मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रही थी ना, आज इन्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का मजा क्या होता है। गोलू घर वापस आ जाता है। तभी दूसरे दिन बुआ बहुत गुस्से से रेखा के घर आती है। रेखा, देख तेरे बेटे ने क्या नया कांड किया है। क्या हुआ दीदी? अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तेरा बेटा कल मेरे पास आया था और मुझसे मीठी मीठी बात करके मेरे घर में घुसकर वहाँ रखी मेरी नई साड़ी काट दी। बुआ की बात सुनकर रेखा गोलू से बहुत नाराज होती है और उसे डांटती है। यह सब क्या है गोलू? तुमने अपनी बुआ की इतनी महंगी साड़ी कैंची से काट दी।
माफ करना माँ, लेकिन बुआ को भी कल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बस इसीलिए मैंने भी बुआ के साथ छोटी सी शरारत कर दी। यह कोई शरारत नहीं बल्कि बदतमीजी है, बदतमीजी। मैं कह देती हूँ ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। रेखा को गोलू को डांटते हुए देखकर गोलू की बुआ रेखा से कहती है, अब इसे डांटने का क्या फायदा, मेरी साड़ी तो खराब हो ही गई। लेकिन रेखा, तुम्हारा बेटा जितनी जल्दी सुधर जाए तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। ऐसा कहकर गोलू की बुआ वहाँ से चली जाती है। लेकिन गोलू भी अपनी बुआ को परेशान करने से कहाँ बाज आने वाला था। इसलिए एक दिन जब बुआ बाजार जा रही होती है तभी गोलू उनके रास्ते में साबुन वाला पानी फेंक देता है और बुआ उस पानी में फिसलकर गिर जाती है, जिससे उन्हें चोट तो लगती ही है, साथ ही उनके सारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। आई रे, बहुत जोर की लगी रे। तभी बुआ देखती है कि गोलू वहीं खड़ा उन पर खूब हंस रहा होता है, इसलिए वह आज फिर जाकर रेखा से गोलू की शिकायत करती है। और यह सब आए दिन का हो गया था, जिस वजह से रेखा गोलू से बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए अब रेखा सोचती है कि इस गोलू की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शाम को हम लोग गार्डन चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल बेटा, बस तुम आज टिफिन ध्यान से खा लेना। इसके बाद गोलू स्कूल चला जाता है और लंच के वक्त जब गोलू टिफिन खाने के लिए अपना बैग खोलता है तो उसमें से एक बड़ी सी मकड़ी निकलती है, जिसे देखकर गोलू बहुत डर जाता है और साथ ही पूरी क्लास में बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। शाम को गोलू घर आकर अपनी माँ पर बहुत नाराज होता है। माँ, आज मेरे बैग से एक नकली मकड़ी निकली थी, जिसकी वजह से मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ी। अरे, उसे तो मैंने ही डाला था। तुम्हें शरारत करना बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ एक शरारत करके देखूं। मुझे भी इसमें खूब मजा आया। अब से मैं भी तुम्हारे साथ शरारत किया करूंगी। इसके बाद रेखा रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती कि जिससे गोलू परेशान होता था। रेखा कभी उससे मजाक में मिर्ची खिला दिया करती, तो कभी उसके पसंदीदा कपड़ों में इंक लगा देती और आखिरकार परेशान होकर गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं सच में आपकी इन शरारतों से बहुत परेशान हो गया हूँ। बस बेटा, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती थी कि तुम्हारी इन रोज रोज की हरकतों से मैं और बाकी सब लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। मैंने इसीलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए यह सब किया। तुम बच्चे हो, इसलिए शरारतें करना तुम्हारा अधिकार बनता है, लेकिन जब तुम्हारी शरारतों से दूसरों को परेशानी होने लगती है तो यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब गोलू को शरारत और बदतमीजी के बीच का फर्क समझ आ गया था, इसलिए अब वह सिर्फ शरारत करता था, बदतमीजी नहीं। तो दोस्तों, ये थी शरारती गोलू के कारनामों की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।